प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के कथा प्रसंग में आप सभी प्रेमी भक्तजनों का, माताएं एवं बहनों का, संत समाजों का, सभी पवित्र एवं प्रेमी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से है। अध्याय दूसरा और दूसरे अध्याय में भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य ये बताया गया है। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य बताया गया है। इसमें आप सभी से निवेदन है, इस कथा में आप लोग ध्यान से इस पूरी कथा को श्रवण कीजिए ताकि आप सभी का, हम सभी का कल्याण हो। क्योंकि भगवत कथा में ध्यान का विशेष महत्व है। जब तक हम पूरी कथा ध्यान से, पूरे मन से नहीं सुनेंगे, नहीं श्रवण करेंगे, तब तक उस कथा का लेस मात्र फल भी हमको, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान होकर के इस कथा का आनंद उठाए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोम हर्षल के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों की इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे कि हे बेटा, उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों की आश्चर्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यासदेव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण की समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना भी ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे।
ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वो निरा श्रम ही श्रम है। जब कोई अनुष्ठान करने पर भी भगवान के श्री चरणों में प्रीति ना हो, भक्ति ना हो, उनसे प्रेम ना हो तो सब परिश्रम निरर्थक है, बेकार है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता प्राप्तियों में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्व वेत्ता लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व के मर्म को जानने वाले हैं और किए के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। जो तत्व का असली अर्थ है, तत्व ज्ञान का जो असली अर्थ है, उसी को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहते हैं। तत्व को जान लेने पर ही वो जीवात्मा, वो मनुष्य सिद्ध हो जाता है और भगवान का प्रेमी बन जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, भगवान का सेवक दास बन जाता है और उसी को भगवत कृपा, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। जो भी हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, धर्म का अनुष्ठान कुछ भी हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करना या और कोई अन्य धार्मिक अनुष्ठान, यदि उसका फल मिलना है तो उसका अर्थ, उस फल का अर्थ यही होना चाहिए कि मेरा मन, बुद्धि, तन सब कुछ कृष्ण में, श्री कृष्ण भगवान में रम जाए, लग जाए, तब तो उसका फल, उस धर्म अनुष्ठान का फल सही है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा वो गलत है। यही होना चाहिए। हर किसी धर्म अनुष्ठान का फल मात्र श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, भक्ति होना, समर्पण होना, यही सत्य है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जितने भी प्रभु की भक्तजन हैं, मेरी कथा का श्रवण करने वाले हैं, उन सबसे निवेदन है, जब भी कोई धर्म अनुष्ठान किया जाए तो विशेष रूप से ध्यान किया जाए कि हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा तन सब कुछ भगवान में लग जाए, तब तो वो धर्म अनुष्ठान सार्थक है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।